अब हो जाए तो टारगेट को देखना छोड़ दें। वॉन्ट और होगी आपकी कलेक्शन में जितने भी गन लवर्स हैं। अब बाय द वे एक चीज़ आपको बता, इफेक्टिव रेंज जो होती है ना 22 बोर के बुलेट की, वो तकरीबन मेरे मुताबिक 50 राउंड होता है ना, उसका वजन होता है 115, 124 ग्रेन, 146। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? खैरियत से ठीक है। मेरा नाम है हारून और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हारून गन्स एंड फूड। उम्मीद है आप जहाँ पे भी हैं, जैसे भी हैं, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। कुछ दिन पहले आप सबके लिए एक वीडियो लेके आया था जिसके ऊपर मैंने POF का 9mm का जो राउंड था उसके ऊपर अपना रिव्यू दिया था। आपका बहुत अच्छा रिस्पांस आया। आपने जितने भी सवालात पूछे, मैंने कहा कि आपको जितनी मेरी कोशिश थी, जितनी मेरी नॉलेज थी, मैंने उसका जवाब दिया और बड़ा अच्छा रहा आपके साथ बातचीत करके, इंटरेक्शन करके। तो आज एक और वीडियो लेके आप सबके लिए हाज़िर हुआ हूँ। टुडे आज हम बात करेंगे एक ऐसे वेपन के ऊपर जो कि बड़ा ही मुख्तलिफ है, सारी दुनिया में बहुत ज़्यादा कामयाब है और मेरे मुताबिक जितने भी गन लवर्स हैं, गन एंथुजियास्ट्स हैं, जिनको गन्स का शौक़ है, लीगल गन्स का शौक़ है, कानूनी असला जिनके पास है, तो वो इस वेपन के साथ उनको शुरुआत करनी चाहिए। हर तरफ ये ऐसा ही होता है और मेरी कोशिश ये है कि आप सबको कन्विंस करने की कोशिश करूं कि आपकी पहली गन जो है ना, ये वाली होनी चाहिए। तो आज बेसिकली मैं बात करूंगा वॉल्थर ब्रांड की। वॉल्थर एक पूरी दुनिया में बड़ा ही कामयाब ब्रांड है गन्स के अंदर। जर्मन ब्रांड है। कार्ल वॉल्थर ने, मतलब है कि जिस तरह का गन का नाम है वॉल्थर, इसके इन्वेंटर का नाम था कार्ल वॉल्थर। जर्मनी में ये इन्वेंट हुई थी 18th सेंचुरी में, 18वीं सदी में ये इन्वेंट हुई थी। तकरीबन कोई 1886 के अंदर इसको ईजाद किया गया था और तब से लेके अब तक ये बड़ी कामयाब है। जर्मन ब्रांड है और यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में स्मिथ एंड वेसन जो है ना, वो इसका ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर है, उनके पास इसके राइट्स हैं। यहाँ पाकिस्तान में भी जो अच्छे डीलर्स हैं उनके पास आपको ये वाला वेपन मिल जाएगा। तो आज हम एक ऐसे बोर के ऊपर बात करेंगे जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत ही मुफीद है और मैं बात कर रहा हूँ 22 बोर की। उसकी स्पेक्स के ऊपर भी बात होगी, उसके बुलेट, उसके जो कार्ट्रिज है उसके ऊपर भी हम तबसरा करेंगे और थोड़ी बहुत जो है ना, इसको मैं आपको इस रिव्यू के बाद उसको शूट भी करके दिखाऊंगा कि ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। तो थोड़ा सा अगर आप नज़दीक आ जाएं, मैं आपको बताऊं, ये इसका बॉक्स है, ठीक है, नज़दीक से दिखाएं। इसको हम अभी खोलते हैं। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो ये आपको इसका मैनुअल मिलता है जिसके अंदर सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको यूज़ कैसे किया जाता है। और ये देखें, बड़ा खूबसूरत प्यारा सा वेपन है जिसको आप वॉल्थर P22 का मॉडल है। ये पॉलीमर फ्रेम में बना हुआ है। इसकी जो ओवरऑल लेंथ है ये तकरीबन कुछ 6 इंचेस है और इसका जो बैरल है वो 3-3.5 इंच का है। सेफ्टी इसके अंदर जो है वो एम्बीडेक्स्ट्रस है। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब ये होता है कि अगर आप दोनों साइड्स पे है, ये देखें, मतलब आप लेफ़्ट हैंडेड हैं या राइट हैंडेड हैं, राइट हैंडेड लोगों के लिए यहाँ पे है और अगर आप लेफ़्ट हैंड शूटर हैं तो यहाँ पे भी इसकी सेफ्टी है। ये आयरन साइट्स हैं इसके ऊपर, एक फ्रंट साइट है और एक ऑब्वियसली रेयर साइट है और ये रेयर साइट भी स्क्रू के साथ जो है ना एडजस्टेबल है, आप इसको लेफ़्ट या राइट कर सकते हैं। और जो फ्रंट साइट है इसके आपको मुख्तलिफ 3 डॉट्स मिलते हैं जो कि मैं अभी तो आपको दिखाऊंगा, जो कि बॉक्स के अंदर आते हैं एलिवेशन के लिए। आपने एलिवेशन को ऊपर लेके जाना है या काम करना है तो वो भी इसके अंदर अवेलेबल है। ट्रिगर इसका, अच्छा हाँ, ये वाला जो वेपन है ये एक सेमी ऑटोमेटिक वेपन है जो कि सिंगल एक्शन और डबल एक्शन दोनों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंगल एक्शन का मतलब ये है कि आप इसको सिंगल एक्शन भी फायर कर सकते हैं और आप इसको डबल एक्शन के अंदर भी फायर कर सकते हैं। सेमी ऑटोमेटिक वेपन है। इसका जो मैगजीन है, अच्छा, यूजुअली आप देखते होंगे वेपन्स के अंदर जो मतलब मैगजीन ड्रॉप होती है ना, वो यहाँ पे होती है। जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी के वेपन्स बने हुए हैं यहाँ पे आपको मैगजीन ड्रॉप मिलेगा, लेकिन इसका थोड़ा नज़दीक से दिखाएं। इसका जो मैगजीन ड्रॉप है वो ट्रिगर के बिल्कुल नीचे है। ये देखें, इसको आपने नीचे किया यहाँ से और आपका मैगजीन बाहर आ जाएगा आपकी पिस्टल में से। वेरी इजी टू लोड। और इसकी एक और बहुत अच्छी एडवांटेज है जो कि मुझे बजाते खुद बहुत ज़्यादा पसंद है।
बाय द वे थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, ये वेपन जो है ना ये एम्प्टी आप देख सकते हैं। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स सारे फॉलो किए हुए हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। मैं आप सबको बताता हूं, आपने हमेशा जब भी कोई भी वेपन आपके हाथ में होना, आपने उसको यही समझना है कि ये लोडेड है, ठीक है, चाहे वो खाली भी हो। तो ये सेफ्टी मैंने पहले चेक कर ली थी, लेकिन आप सब जितने भी मेरे अच्छे से सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे दोस्त हैं, उनको मैं बता दूं कि ये ऑलरेडी एम्प्टी है। और ये इसकी जो है ना, यहाँ पे ये स्लाइड ड्रॉप है, ये आपने किया तो इसकी आपकी स्लाइड ड्रॉप हो गई। और आपको ये बताना था कि इसका जो मैगज़ीन है, ये देखें, इसके अंदर आप 10 राउंड्स जो हैं आराम से बासानी लोड कर सकते हैं। और बासानी मैंने इसीलिए कहा क्योंकि ये यहाँ पे इसका एक ये फंक्शन दिया गया है, जिसको जैसे आप राउंड लोड करते हैं इसके अंदर, तो आप इसको नीचे लेके आएंगे, राउंड लोड करेंगे, फिर नीचे लेके आएंगे। ये मतलब है कि बेसिकली आपके लिए ना एक स्पीड लोडर का काम करता है, तो वेरी इजी टू लोड। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा 22 बोर के बारे में ये बताना चाह रहा था कि आपका पहला वेपन जो है ना 22 बोर होना चाहिए। सारी दुनिया में अगर आप देख लें, वेस्टर्न कंट्रीज़ में आप चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, जितने भी बिगिनर्स होते हैं ना, उनको इस वेपन के साथ जो है ना ट्रेनिंग दी जाती है शुरू में, जो गन एंथुजियास्ट हैं। ऑब्वियसली जो उनकी मिलिट्री है, उनकी जो लॉ इन्फोर्समेंट है, वो भी इसी वेपन से शुरू करती है। तो हमें भी पाकिस्तान में इस बोर को, जो 22 बोर है ना, इसको प्रमोट करना चाहिए नए शूटर्स के लिए। इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये होती है, एक तो इसका झटका जो है ना वो ना होने के बराबर है, बिल्कुल रिकॉइल होता ही नहीं है। आराम से अपना ये आपने वेपन उठाया, ट्रिगर दबाया, अपने टारगेट के ऊपर आपने उसको रखा और शूट किया। तो ज़्यादातर इसको आप अपने पेस्ट कंट्रोल के लिए, छोटा मोटा जो शिकार होता है खरगोश का, या अगर आप किसी फार्म हाउस पे हैं और आपके घर में कोई सांप आ गया है, आप सांप को भी इसके साथ मार सकते हैं। तो छोटे शिकार के लिए ये बहुत अच्छा है। प्लिंकिंग के लिए बेहतरीन है। अब प्लिंकिंग क्या होती है? प्लिंकिंग एक ऐसा टर्म है जो कि मिसाल के तौर पे आप अपना टारगेट के अलावा, जो पेपर टारगेट होता है ना, उसके अलावा अगर आपने कोई सोडा बॉटल शूट करनी है, आपने गुब्बारे शूट करने हैं, एम्प्टी कैन्स शूट करने हैं, ये एक बड़ी अच्छी एक एक्टिविटी होती है, रिक्रिएशनल एक्टिविटी। अगर आपको गन्स का शौक है, आप अगर एक सेफ एनवायरनमेंट पे हैं, तो आप ये प्लिंकिंग कर सकते वेपन के साथ। आवाज़ भी इसकी कम होती है। इसके बुलेट के ऊपर भी अभी थोड़ी देर में ना आपको मैं बताऊंगा। तो 22 बोर को आप कंसिडर करें। आई एम श्योर जितने भी गन लवर्स हैं, गन एंथुजियास्ट्स हैं, वो समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और आपकी कलेक्शन में भी लाजमी एक ना एक 22 बोर होगी। जिस तरह के मैंने कहा कि आपके पास लाजमी एक 22 बोर होगी आपकी कलेक्शन में, जितने भी गन लवर्स हैं। अब बाय द वे एक चीज़ आपको बताना भूल गया, अगर आपको याद हो, जेम्स बॉन्ड की मूवीज़ में वॉल्टर का ये एक वर्जन था, PKK या PPK, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन वॉल्टर ही यूज़ करते थे जेम्स बॉन्ड। टुमारो नेवर डाइज बड़ी मशहूर मूवीज़ थी, उसके अंदर भी ये वॉल्टर ही इस्तेमाल की गई थी। तो इसको ये जो वेपन है 22 बोर का वॉल्टर का, इसको जेम्स बॉन्ड का वेपन भी कहा जाता है। अच्छा, इसके अंदर जो बुलेट इस्तेमाल होती है ना, वो होती है .22 कैलिबर की। .22 कैलिबर इसीलिए उसको कहा जाता है, जिस तरह कि मैंने अब 9mm के राउंड के ऊपर बात की थी, 9mm को कहा जाता है 9x19, ठीक है ना। 9 उसका डायमीटर होता है कार्ट्रिज का, और 19 जो होती है ना उसके शेल की लेंथ होती है। कार्ट्रिज है, मतलब बेसिकली जो बुलेट होता है ना, मैं आपको बताऊं, ये मैंने आपको जैसे उस दिन बताया था, थोड़ा नज़दीक से बताएं। ये टोटल एक कार्ट्रिज होता है। ये PF को राउंड मैंने उठाया हुआ है, ये टोटल एक कार्ट्रिज होता है। कार्ट्रिज के अंदर होता है प्राइमर, प्राइमर के साथ होता है ये मेटल जैकेट, मेटल जैकेट के अंदर होता है बारूद, जिसको आप गन पाउडर कहते हैं, और चौथा होता है बुलेट। ये बुलेट होता है, ये जो आगे निकलता है गन में से। तो इसके अंदर 1 2 3 4 चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये इसको कार्ट्रिज कहते हैं। तो ये मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में आपको बताया था, इसका जो डायमीटर होता है, गोलाई होती है 9mm की होती है, मिलीमीटर की। तो इसी तरह ये जो 22 बोर है, ये 22 बोर का अब मैं आपको कार्ट्रिज दिखाता हूँ खोल के नज़दीक से, ठीक है। ये 22 बोर का अगर हम कार्ट्रिज देखें तो ये छोटा है, ठीक है। वही चीज़ें हैं इसके अंदर भी, लेकिन ये छोटा है। जो फ़र्क है वो मैं आपको बताऊंगा। इसका जो है ये डायमीटर, इसकी जो गोलाई होती है वो 0.22 इंचेस की होती है। 0.22
.22 इंचेस की जो है ना ये इसकी गोलाई होती है, डायमीटर होता है, इसीलिए इसको 22 बोर कहा जाता है या .22 कैलिबर कहा जाता है। अच्छा, अब एक और फ़र्क क्या होता है, ये वाली जो बुलेट है ना ये होती है, यहाँ पे आप देखें कोई आपको प्राइमर नज़र नहीं आ रहा, जैसे कि आपको 9 mm के राउंड में ये छोटा सा आप नज़दीक से दिखाएं, ये आपको प्राइमर नज़र आ रहा है ना, इसके ऊपर फायरिंग पिन इस प्राइमर पे लगती है तो फिर ये बुलेट जो है ना इट गोज़ ऑफ। इसके अंदर आप देखें ये बिल्कुल प्लेन है, इसके अंदर कोई प्राइमर नहीं है। रीज़न बीइंग इसको मतलब है कि कहा जाता है रिम फायर, ये रिम फायर कार्ट्रिज है, इसका प्राइमर जो है ना इस केस के अंदर है। तो रिम फायर की हमेशा जब भी राउंड फायर होती है ना, वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, जब फायर करूंगा ना उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, वो पिन यहाँ पे लगती है, यहाँ पे जो फायरिंग पिन है ना साइड पे होती है जिसका अंदर प्राइमर होता है, उसके बाद फिर जो है ना ये बुलेट गोज ऑफ। जबकि जो 9 mm का राउंड है ये इसका प्राइमर बाहर है, इसकी पिन करती है स्ट्राइक यहाँ पे प्राइमर पे। अच्छा, अब एक दूसरी चीज़, ये वाला जो बेसिकली 22 बोर का जो राउंड है ना ये सस्ता इसीलिए होता है क्योंकि इसकी प्रोडक्शन में इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती। कॉस्ट इसीलिए नहीं होती क्योंकि इसका प्राइमर जो है ना शेल के अंदर होता है, उसको अलग से प्राइमर बनाना नहीं पड़ता, डिज़ाइन नहीं करना पड़ता, तो वो बेसिकली इस रिम के अंदर होता है, तो इसकी प्रोडक्शन भी कम होती है। मिसाल के तौर पे प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो कम है, बुलेट की प्राइस भी कम है, ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छा राउंड है, स्टार्ट आप कर सकते हैं 100,000 राउंड आप फायर कर सकते हैं। आपको जो है ना ये बाहर के मुल्कों में तो बड़ा मतलब रीज़नेबल है, इसकी प्राइस बिल्कुल मतलब मैं आपको क्या बताऊं, कम से कम आपको 20 रुपये या 30 रुपये पाकिस्तानी अगर आप कन्वर्ट करें या 40 रुपये मैक्सिमम कर लें, उसका एक राउंड आपको अमेरिका में डॉलर्स में कॉस्ट करेगा। जबकि यहाँ पे ये राउंड, क्योंकि ये वाला राउंड जो होता है 22 बोर का इधर लोकली नहीं बन रहा, इसकी अभी तक हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है, तो लिहाजा ये आपको अभी अगर आप यहाँ किसी अच्छे डीलर के पास जाएं 22 बोर का राउंड लेने के लिए तो वो आपको 100 और 150 रुपये के बीच में वो सेल होगा। जब बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है तो ये 200 रुपये पे भी पहुँचा होता है। तो ये अभी मैंने आपको इन दोनों बुलेट्स के बारे में बताया। अच्छा, दोनों बुलेट्स की जब हम कार्ट्रिजेस की बात कर रहे थे तो जैसे कि आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 9 mm का जो राउंड होता है ना उसका वज़न होता है 115, 124 ग्रेन, 147 ग्रेन का भी आता है। तो ये जो बुलेट है .22 का जो बुलेट है उसका जो वज़न आपको ग्रेन्स में मिलेगा ना 20 से 60 ग्रेन तक होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉमनली जो वज़न इस्तेमाल होता है 36 ग्रेन का होता है और 40 ग्रेन का होता है, ठीक है ना, इसका जो वज़न होता है। तो ये डिफरेंस है दोनों कैलिबर्स में, बुलेट वेट में, सारी आपके साथ बात की। इसकी इफेक्टिव रेंज जो होती है ना 22 बोर के बुलेट की, वो तकरीबन मेरे मुताबिक 50 यार्ड तक जो है ना इसकी एक इफेक्टिव रेंज है। ये आप पिस्टल के अंदर, जैसे कि ये सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल मैंने अपने हाथ में उठाई हुई है, इसके अंदर यूज़ होता है, रिवॉल्वर्स में यूज़ होता है, राइफ़ल के लिए यूज़ होता है, जो .22 की राइफ़ल्स हैं दुनिया में बड़ी अच्छी बन रही हैं, जिसके साथ आप बआसानी जाके एक हिरन का या शिकार कर सकते हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स, मेरा अगर आप मशवरा माने ना, आप अगर शुरू करना चाहते हैं ना तो आप एक 22 बोर वेपन के साथ जो है ना अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करें और इसके ऊपर जो है ना अपनी मार्क्समैनशिप, अपना निशाना ठीक करें। रिकॉइल बहुत कम है, झटका नहीं है, आवाज़ कम है, बुलेट भी इतनी ख़तरनाक नहीं होती है, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप इसको सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के साथ इस्तेमाल करें तो ये एक पर्सनली मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप 22 बोर का एक वेपन लें। अच्छा, 22 बोर का जो वेपन है इम्पोर्टेड वॉल्थर, मेरे मुताबिक आई थिंक 2-1 लाख रुपए में आपको ये वेपन मिल जाएगा एक अच्छे डीलर के पास जाके। तो वॉल्थर के ऊपर जिस तरह की अब हम बात कर रहे हैं तो इसकी थोड़ी बहुत मैं आपको एक्सेसरीज़ भी दिखाना चाहता हूँ। आप अगर तो नज़दीक आएँ तो बॉक्स में आपको ऑब्वियसली वेपन तो मिलता ही है, वेपन के साथ इसकी आती है एक एक्स्ट्रा मैगज़ीन। अच्छी बात यह है कि आप देखें दो मैगज़ीन में फ़र्क क्या है। ये वाली जो मैगज़ीन है इसका जो बॉटम है ना वो थोड़ा सा स्लिम है और ये थोड़ा सा, आप नज़दीक से दिखाएं, ये थोड़ा सा ब्रॉड है। अब ब्रॉड वाला जो है उन लोगों के लिए है जिनके हाथ थोड़े से बड़े हैं, तो ये बाआसानी आप जो है ना ये बड़ा वाला जो मैगज़ीन है नीचे से ब्रॉडर वर्जन जो है ये एक आपकी बड़ी अच्छी एक ग्रिप बन सकती है। उसके अलावा
जो टूल्स में जो वॉल्थर कंपनी भेजती है वो मैं अभी आपको ये खोल के दिखा रहा हूँ। ये आपकी नॉलेज में होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने वॉल्थर ख़रीदनी है या आप अगर इस वीडियो को देख के इंस्पायर हो गए हैं, अच्छी बात है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये ग्रिप के पीछे का एक बैक स्ट्रैप है, ज़रा थोड़ा सा मोटा है, आपके कंफर्ट लेवल के ऊपर है। मैंने जो है ना वो थोड़ा सा स्लिम वाला लगाया हुआ है, ये थोड़ा सा मोटा है। बेहतर ग्रिप के लिए जो भी ग्रिप आपको पसंद है ना, आप उस मुताबिक जो है ना आप चेंज कर सकते हैं। ये इन्होंने टूल दिया हुआ है बैरल के लिए, अगर आपने गन को ओपन करके क्लीन करना है। सबसे जो ज़रूरी चीज़ है ना, ये देखें, इन्होंने ये फ्रंट साइड्स भी दी हुई हैं 2 एक्स्ट्रा एलिवेशन के लिए। अगर आपकी मतलब है कि फ्रंट साइड जो है ना, अगर आप ऊपर शूट कर रहे हैं या नीचे शूट कर रहे हैं, एलिवेशन एडजस्टमेंट के लिए ना ये मुख्तलिफ 3 साइज़ की जो है ना उन्होंने फ्रंट साइड्स भी दी हुई हैं। मैंने जो अपने हिसाब से लगाई हुई है वो ये है, लेकिन ये बेसिकली इनकी एक की हाइट ज़्यादा है, एक की हाइट कम है, तो वो आप अपनी चॉइस के मुताबिक जो है ना, जब आप टारगेट पे जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप ऊपर शूट कर रहे हैं बुलजाई से या नीचे शूट कर रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से जो है ना ये फ्रंट साइड इसके ऊपर एडजस्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। पहले भी जैसे आपको बताया था कि इसकी जो विंडेज है वो भी एडजस्टेबल है। ये साथ में उन्होंने एक स्क्रू ड्राइवर दिया हुआ है, यहाँ से आप इसको नज़दीक से दिखाएं थोड़ा, लेफ़्ट या राइट कर सकते हैं, ठीक है ना, अपने निशाने को एडजस्ट करने के लिए बुल्सआई पे। एक इसका फ़ीचर जो बड़ा अजीब है, कहते तो लोग हैं कि अच्छा है, लेकिन मुझे मतलब बस ठीक है, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। ये एक चाबी दी हुई है इन्होंने, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि आप इस चाबी को अगर घुमा देना तो आपकी गन बिल्कुल टोटली लॉक हो जाती है, कोई इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये चाबी आपसे गुम जाए तो आपकी गन गई, फारग हैं आप, ठीक है ना। तो मैंने तो आज तक कभी इसको लॉक नहीं किया, मैं इसी सेफ्टी के ऊपर रिलाई करता हूँ। अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। तो अब हमने जैसे कि वॉल्थर के ऊपर काफ़ी अब बात कर ली है, तो मैं अब बारी आ गई है सबसे जो इम्पोर्टेंट इसका सेक्शन है। इतनी ज़्यादा बातें हो गई, इतना प्रमोट भी इसको कर दिया, मुझे वॉल्थर कंपनी से कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन क्योंकि ये मेरी एक पर्सनल चॉइस है, वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट वेपन्स, मेरी पहली गन एयर गन के बाद जो थी ना वो यही थी, ठीक है। बहुत कुछ सीखा इससे। तो आप भी अगर अपनी शूटिंग स्टार्ट कर रहे हैं या स्टार्ट करना जा रहे हैं तो इसके साथ स्टार्ट करें। बड़े कैलिबर्स में होता पता है क्या है, आप जाके एक 9mm की गन या एक शॉर्ट गन ले लेते हैं, बिल्कुल न्यू है आप, या आप टीटी ले लेते हैं, 30 बोर ले लेते हैं, इनके झटके बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो जब झटके ज़्यादा होते हैं तो आप कहते हैं यार ये तो इसका शोर इतना ज़्यादा है, झटका इतना ज़्यादा है इसका, तो वो आप एक तरह से जो है ना आप मायूस हो जाते हैं, टारगेट पे हिट नहीं कर सकते। तो वो अगर आप एक मायूसी और बुरे मूड के साथ अगर अपनी शूटिंग स्टार्ट कर रहे हैं कि ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है, तो आगे बढ़ना मुश्किल होता है। आप एक अच्छे मार्क्समैन बनना चाहते हैं, अच्छे टारगेट प्रैक्टिस शूटर बनना चाहते हैं, निशानाबाजी आपको अगर शौक़ है, आप 22 बोर के स्टार्ट करें, कोई झटका नहीं होता, आवाज़ कम होती है, इजीली आप मतलब इसके राउंड्स भी अवेलेबल हैं यहाँ पे, आप कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आप बड़े कैलिबर्स पे जाएं, 9mm पे जाएं, 30 बोर पे जाएं, 45 पे जाएं, 357 मैग्नम पे जाएं, 44 पे जाएं। तो अब हम बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से बात कर चुके हैं वॉल्थर के ऊपर, थोड़ी बहुत शूटिंग भी हो जाए। जी, जिस तरह कि मैंने आपको कहा था कि बात तो काफ़ी ज़्यादा हो गई, इसके बारे में आपको बताया, इस वेपन के बारे में। अब इसको एंजॉय कैसे करना है वो भी तो दिखाना लाजमी है, बनता है। तो करने अब मैं ये वाला हूँ, जिस तरह कि मैंने आपको बताया था, प्लिंकिंग हम करेंगे। प्लिंकिंग ये है कि मैंने एक यहाँ पे रखी हुई है बॉटल, सोडा बॉटल, ब्रांड का नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि मुनासिब नहीं है, लेकिन एक सोडा बॉटल यहाँ पे मैंने रखी हुई है। इसको हम .22 के वेपन के साथ शूट करेंगे 10 यार्ड, मतलब तकरीबन 10 मीटर के फासले से। और जिस तरह ये जब रिएक्ट करेगा ना, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आई एम श्योर यकीनन आपको भी, आप उतना ही इंजॉय करेंगे इसको देख के जितना मैं करूँगा। तो अभी इसको लोड करूँगा मैं, ठीक है। ठीक है जी, अब मैं यूज़ करने वाला हूँ एली का मैच EPS राउंड 22 लॉन्ग राइफल, ठीक है जी। तो इसको अब हम खोलते हैं। आई थिंक एक राउंड काफ़ी होगा, क्योंकि एक ही राउंड में जो है ना मैं इसको गिरा दूंगा। कॉन्फिडेंस तो है मुझे बहुत ज़्यादा, तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। ये बुलेट था जो मैंने आपको बताया था .22 का, इसको हम अभी यूज़ करेंगे, ये जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। और इसको हम करेंगे लोड, आ जाए लें जी। अब हम इसको करते हैं लोड।
एंड अब आपने सिर्फ इसका रिएक्शन देखना है। आपने एम करना है अच्छी तरह से। ब्रेथ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, सांस अपना रोक लें, फ्रंट साइड को अलाइन करें इन दोनों के साथ सेंटर में, टारगेट को अपने देखें और जब हो जाए तो टारगेट को देखना छोड़ दें। ये चीज देखा आपने। तो ये आपने देखा क्या हुआ, तो इसको कहते हैं फ्लिंकिंग। आई एम श्योर आप सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा, मैंने भी किया, और जिस तरह से ये बर्स्ट हुई ये आपने देख लिया। तो गाइज ये आज आपके लिए फ्लिंकिंग वीडियो लाने का मकसद ये था कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, मैं कैसे एंजॉय करता हूं। आप भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे अगर आपको गन्स का शौक़ है। फ्लिंकिंग करें, अपना निशाना जो है उसको ठीक करें, 22 बोर के साथ स्टार्ट करें, और मेरी वीडियोस देखते रहें। और भी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, लाइसेंस रखिएगा, उसके बगैर आपने कोई भी वेपन अपने पास नहीं रखना, असली होना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन आपका अगर कोई सवाल है, कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हैं, पूछें, मुझे बड़ी खुशी होगी आप सबको जवाब दे के। बेल आइकन को प्रेस करें कि आपके पास सारी मेरी नोटिफिकेशंस आती रहें। जिस तरह कि मैं एंड में कहता हूँ, विद लोड्स एंड लोड्स ऑफ लव फ्रॉम हारून गन्स एंड फूड।